जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का 14वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। हमने सुना शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाते हैं। सब देवताओं को निमंत्रण देकर बुलाते हैं और बारात को सज धज कर सब अपने वाहनों पर चलते हैं। बारात प्रस्थान कर देती है। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चढ़ने की आज्ञा दी। कुछ के वहां रक्षा के लिए ठहरा दिया गया। कुछ समय उसमें गणों के स्वामी असंख्य गणों को साथ लेकर चले। कटाज के साथ 10 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, विश्रम के साथ भी 8 करोड़ गण चले। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर बारात के मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी वेद पुराण आदि धारण कर शनक और प्रजापतियों के साथ चलने लगे। शिव जी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर श्रवण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। वह भी विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों को आगे करके चढ़ने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु जी की सलाह पर नारद जी को हिमाचल के पास भेजा। नारद जी ने हिमाचल के यहाँ पहुंचकर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मंडप को देखा। उसे देखकर नारद जी अपनी सुध-बुध खो बैठे। वहां पर हिमाचल के पुत्र मेनाक के साथ नारद जी बारात की अगवानी करने के लिए आए। नारद जी मंडप की विचित्रता मायापूर्ण रचना का वर्णन कर लगे। इंद्र डरने लगे कि मैंने तविष्टा के पुत्र को मार दिया था, तब पर्वतों के पंख काट दिए थे। इंद्र सोचने लगे कि मेरे ऊपर कोई बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों के आगे करके सब देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचल के यहाँ पहुंचे। बारात के आने पर हिमाचल पर्वतों को साथ लेकर अगवानी के लिए आए। बारात की भव्यता को देखकर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। भगवान शिव जी की आज्ञा से सभी को उचित स्थानों पर ठहराया गया। इसके पश्चात हिमाचल ने अपने पुत्रों को भेजकर शिव जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। इस पर शिव जी सभी देवताओं को साथ लेकर सज धज कर मिलने के लिए गए। मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। मैना हिमाचल से बोली, मैं शिव जी को अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ। उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवताओं से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी। उससे अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या ये शिव जी है? नारद जी ने पीछे आते भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उसमें शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं, विरूप आदि शरीर थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर अनेक दासियां दौड़कर आई, अनेक उपचार करने लगी। होश आने पर वह रोने लगी। अपने पुत्रों पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं? मुझे कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे? मैंने किसको कन्या सौंप दी है? तब नारद जी ने मैना को समझाया, तुम शिव जी का स्वरूप देखा ही कहाँ है? तुमने जो ये देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है। इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। मैना का क्रोध और बढ़ गया। वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमाचल ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता ऋषियों का पर्दापरण हुआ है, उनके साथ ऐसा विवाह न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेक रूपधारी है, वे संसार के कर्ता है, वे जगत के स्वामी है। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती को शिव के साथ वह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ। वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का वह तभी करूंगी जब वह अपने असली रूप में धारण करके आएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव को असली रूप में देख सकती हो। वे तुम्हारे घर में आ रहे हैं। तब मैना ने देखा भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहर है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र, रतन जड़ित आभूषण पहन रखे हैं। मैना ने देखा वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं था उनके कमल के समान नेत्र है। वे श्वेत शरीर वालों नंदी पर सवार है।
उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न है। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है। गंगा यमुना चंवर डुला रही है। विश्वास वसु अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही है। मैना शिव जी का ये रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पूर्ववासी महिला ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आई। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी। पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही है। सभी ने शिव जी पर पुष्पों की वर्षा की। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेवों के सामने थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी थे। सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए, रतन जड़ित सरवण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना को प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद की रीति के अनुसार उपवीत संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति से स्नान कराया गया। शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों और हिमाचल के पुत्रों व सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तभी सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल लेके घर चल पड़े। पार्वती की माता मैना श्रवण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र, परवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताए। ये सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करके हिमाचल से कहा, इनका कुल गोत्र आदि क्यों पूछते हो? ये तो जगत के पिता है, करता है। इनका कुल व गोत्र तो नाद है। शिव स्वयं नादमय है, नाद स्वयं शिवमय है। इन दोनों में कोई अंतर है नहीं। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमाचल बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में हिमाचल ने दे दिया। आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रतन आभूषण, गोए, दासियां आदि, हाथी, रथ आदि वस्त्र दहेज में प्रदान की। सब मुनि जन देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापना कराई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मेनाक ने पार्वती को खिल्ले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई। मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थर-थर कांपने लगे। इस पर सब देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांव से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गई। उससे उनके हजारों वालिख्यल ऋषि हुए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने नारद उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गद मादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंध मादन पर्वत पर चले गए। उसी में रति कामदेव को भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न है। फिर मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रारंभ कर दिया। इसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां
शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि कामदेव को जीवित कर दो, इससे आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकोगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गया। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोले, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, आपके भक्तों का मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ, अब तुम निर्भय होकर विचरण करो, विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे पास रहते हुए दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्तऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है। देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया। बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपके जन्म जन्मांतरों की दासी है, ये आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना, इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है, इससे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए, पति से कभी मुंह जोरी न करे, पति की आज्ञा का पालन करे, पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखे, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर न जाए, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए, सोते उड़ते बैठते कभी भी पति को न सताए, वर्द रोगी धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग न करे, पति की निंदा न करे, शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहे, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख न रहे, पति को विष्णु ब्रह्मा महेश से बड़ा समझे, पति से कभी ऊंची आवाज में न बोले। इस प्रकार सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज में न बोले और जोर से हंसना न चाहिए। हे पार्वती, तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अग्नि त्रिमुनि की पत्नी से श्राप द्वारा बारह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो, ये शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दिए है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर उन्हें आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके बाद मैना ने पार्वती को पालकी में बैठाकर विदा कर दिया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण, धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम किया। विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले, फिर सब के कुछ दूर तक छोड़ने गए। देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटी। इसके पश्चात भगवान सभी के साथ कैलाश पर आ गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बारातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया गया। फिर सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोगों को चले गए। जय शिव शंकर भगवान की जय। जय बोले भंडारी की जय।